और घनश्याम, इतने लोग बाबू भैया कि जो 8 है वहां पर बैठेंगे, तो तुरंत अपना सामान लेकर वहां बैठे, उस जगह को खाली कर देंगे। सभी से मेरा निवेदन है वहां जितने लोग बैठे हैं नीचे बैठ जाएंगे। दूसरा टोली में है राकेश साहू, संतोष साहू, भुवनेश्वर साहू, रामाश्रय साहू, आनंद साहू, मोहित साहू, रघुवर साहू, दिलेराम यादव, रामपाल साहू, राम कुमार साहू एवं बिहारी लाल साहू। ये जो है राम कुमार की जो 8 है उसके नीचे बैठेंगे। एक रामायण साथ लेकर बैठना है, तो देरी ना करें। और यहाँ मंच पर एक निर्णायक रहेंगे जिसमें जलेश्वर प्रसाद साहू, अशोक साहू, भगत राम साहू और मैं स्वयं। 3 टोली बना हुआ है, तो अपना अपना टोली के साथ निर्णायक बंधु अपना निर्णय लेंगे। लगन श्री रामचंद्र की जय। हाँ, तो मैं प्रथम पाली के रूप में रेडी है भैया, तो आज इस प्रतियोगिता के प्रथम पाली के रूप में तुलसी की पूजा मानस मंडली धक्तारी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने मंडली से इस मंच पर उपस्थित हुए और भगवान की कथा को आगे बढ़ाएं। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हर प्रस्तुति पर कृपया ताली से स्वागत करेंगे, हर प्रस्तुति पर। और जो मिले हो जा मान ला पकड़ना ना और दूसरा अरे पहली बार वो आदमी में तो हाँ, यहाँ बहु भैया के जो 8 में बैठना लोग वही पहुंचे, यहाँ कोई नहीं बैठेंगे। ये जो हमारे मानस मंडल है आजादी के लिए जो बोला जाए वो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ एक भी व्यक्ति बाहरी नहीं बैठेंगे। कृपया ध्यान देंगे, किसी को बोलना ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। हाँ, और वो बात के सामने बैठे हैं, वो बात को छोड़ देंगे भाई, किनारे बैठ जाएंगे। नीचे बहुत जगह बचा हुआ है, उधर भी खाली है, वहां जाकर बैठ जाएंगे। यहाँ कोई खड़े भी नहीं होंगे ना, बगल में किसी को खड़े नहीं होना है। हाँ, तो इस प्रतियोगिता में इनाम के रूप में जो राशि है मैं उसको बता रहा हूँ, कृपया ध्यान देंगे। प्रथम पुरस्कार है 20,001 रुपए एवं श्रीफल। ये पुरस्कार महेंद्री भाई साहू, नरेश साहू शिक्षक, जय महामाया एवं जय मां चंडी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रखा गया है। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15,001 रुपए एवं श्रीफल ये है स्वर्गीय छीताबाई साहू की स्मृति में लखन साहू, दिले यादव, गीताबाई भारद्वाज सरपंच, इनके द्वारा यह पुरस्कार रखा गया है। तृतीय पुरस्कार के रूप में 10,001 रुपए एवं श्रीफल ये है जय मां दुर्गा जस पार्टी एवं घासीराम साहू व सुखसागर यादव के द्वारा ये तृतीय पुरस्कार रखा गया है। चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 7,001 रुपए एवं श्रीफल जलेश्वर साहू, ज्ञानेश्वरी साहू, ACCL कुशमुंडा प्रोजेक्ट के द्वारा। पंचम पुरस्कार है 6,001 रुपए एवं श्रीफल स्वर्गीय श्री गुरु राम साहू की स्मृति में श्री राजेश साहू के द्वारा। षष्ठम पुरस्कार है 5,001 रुपए एवं श्रीफल शशि साहू आर्मी एवं राधेलाल साहू के द्वारा। सप्तम पुरस्कार 4,001 रुपए एवं श्रीफल चमरू साहू एवं लक्की यादव के द्वारा। अष्टम पुरस्कार है 3,001 रुपए एवं श्रीफल श्री गणेश राम साहू सभापति जिला पंचायत जांजगीर चांपा के द्वारा। नवम पुरस्कार 2,501 रुपए एवं श्रीफल राहुल साहू के द्वारा।
दसम पुरस्कार 2001 रुपए एवं श्रीफल सोनू यादव के द्वारा और विशेष पुरस्कार के रूप में बेस्ट टीकाकार के लिए 501 रुपए श्री छोटेलाल साहू के द्वारा, बेस्ट तबला वादक के लिए 501 रुपए श्री भुवनेश्वर साहू एवं अशोक साहू के द्वारा, बेस्ट मंजीरा वादक के लिए 501 रुपए श्री भगत राम साहू ग्राम अध्यक्ष साहू समाज चकोटिया के द्वारा, और एक और विशेष पुरस्कार है स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह है स्वर्गीय पुर्रू राम साहू की स्मृति में राजेश साहू एवं राजेंद्र साहू की ओर से स्मृति चिन्ह सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रदत्त किया जाएगा। लगन सिया राम की जय। हाँ, और हमारे अखंड नवला रामायण के जितने भी समिति के सदस्य हैं एवं भोजनालय व्यवस्थापक हैं, वे लोग भी एक जगह अपना ग्रुप बनाकर बैठ जाएं और कृपया वे लोग भी जो गायन वादन यहाँ प्रस्तुत होगा उसको ध्यान देंगे, क्योंकि सभी का सहयोग आवश्यक है। हाँ, और ध्यान दें कि समय को 40 मिनट का समय रखा गया है। जय श्री राम। 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 इको देना। जय श्री राम। 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 हाँ, एक और विशेष सूचना है। आज का जो फाइनल प्रतियोगिता है वो यूट्यूब में लाइव चल रहा है, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। सीजी टूरा सर्च करेंगे यूट्यूब में, सीजी टूरा, तो आपको आज का कार्यक्रम जो है आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ खड़े नहीं होना है भैया, जगह खाली, उधर जगह बनाकर बैठ जाए। जय श्री राम। यहाँ कोई जय श्री राम। जय श्री राम। तपन से रामचंद्र की जय। कृपया वो बाग से सामने बैठे हैं, वो नीचे बैठ जाए। और आगामी पाली के रूप में आदिशक्ति महामाया बिरकोनी महासमूह, आगामी के लिए आदिशक्ति महामाया बिरकोनी महासमूह, आप अपने पार्टी से ही कृपया मंच पर पहुंचे, आपके लिए जगह आरक्षित है। आप अपने पार्टी को लेकर मंच पर पहुंचे और उसके आगामी जय मां परमेश्वरी मानस मंडली बेबेतरा बालोद वाले तैयार रहेंगे। लगन से रामचंद्र की जय। हाँ, वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ होता है 10:15 से। चलिए आपका समय प्रारंभ।
सदा सत्संग। बुलंद श्री रामचंद्र की जय हो। छत्तीसगढ़ की दुलौरी बेटी पावन गांव ठाकुरदिया मां अखंड नवद्वार रामायण के आयोजन हुआ थे। यहाँ उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज आप सबों के श्री चरण कमल छल कपट लग छोड़ के दोनों हाथ ले जोड़ के सादर से जोहार है, सादर से जोहार है। तो आवर संत समाज आज प्रतियोगिता के समय प्रथम मंचस्थ मानस मंडली के रूप में आप सबों के बीच में हम विराजमान हैं, जिनमें कथा प्रश्न उत्तर पाठ दोहा क्रमांक 64 से 64 के खास से प्रारंभ करना है हमला, जिनमें आज गरुड़ श्री महाराज है और गरुड़ जी का कथा सुनावा है ना। और कथा के द्वारा आज परमात्मा के विविध चरित्र अर्थात प्रेम भाव से ईश्वर हम जाते हैं। ईश्वर जाने के दो भाव हैं, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार रूप। एक दोनों रूपों के आज बिल्कुल साथ और सबका वर्णन करते कथा के माध्यम से। और जब भी हम आप सबला मिलकर के यात्रा करना है तो एक बार जोरदार दोनों हाथ पे जयकारा हो जाना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो आवाज सर्वप्रथम राम राज्य स्थापना हो चुकी है और राम राज्य की स्थापना के एक बेला में एक घड़ी में उपावन से भजन आप सबों के बीच समर्पित है। फिर पुनः कथा प्रसंग में प्रवेश कर बोल श्री रामचंद्र की जय।
निज दास के हरि सिवन हितलानी तुलसीदास सही प्रभु ना भज मन त्यागी। आदरणीय कथा के रसिक सत समाज, आज पार्वती परमेश्वर की कथा और राम कथा अथाह है। जे कथा की था वाला दिनेश महेश सुरेश राधा में हम लोग पार नहीं पा सके तो हमर दर्शन अबोध रहेगा कल्लुकी जीव आन संतो नहीं हमर अंतःकरण में राग है और नहीं तो अनुराग है। और तब बोले तुम्हारे गाँव की पावन माटी माँ के बैठी है हमर बोली हमर भाषा में अगर कोनो भी प्रकार की त्रुटि होगी ना तपने कोर में खिलाई ना बिना हृदय का समझ की क्षमा करे की प्रयास करते कभी न सुना बन सोई। गणों जी महाराज के मन में भैया संशय उत्पन्न होंगे, कथा संशय उत्पन्न होंगे। परमात्मा के आज मनो ध्रुपला देख करके जब संदेह और संशय उत्पन्न होते तो उन दूर करे वास्तव में करना चाहिए ना करते। हमरो आप सबके मन में संदेह उत्पन्न होते हैं ना। कोई व्यक्ति ना जब देखकर कोई प्राणी ना देखता ना तो बिल्कुल लेकिन हम अगर प्रति घृणा और ईर्ष्या करे वाले नहीं ना और करना चाहिए ना कहीं तो उला दूर करना चाहिए। और कैसे दूर होई कि भैया तो सत्संग के मार्ग वाला बनते आज भगवान शंकर संकेत कर दी भैया कि मोर कर समय नहीं भी समय लगती तो लगे कुछ समय के तेहा कागज भी और काग ही जान ही काग की वाणी मैं इससे हम इसके खोली जा सकेगा लेकिन उलट कहाँ भेज करके तो ये भी पर्वत में देखी और आज आ करके अपन मन के संदेह और संशय लगे कुल दूर करके जिनमें और काल रसूल जी महाराज ला गरुड़ जी ने सुखद कथन लेकर बता का तिमी रघुपति निज दास करे कथा का वर्णन करेंगे। जब शुरुआत करी ना तो कहते कि भैया ये संदेह संशय उत्पन्न होते मन से अमर में होते भ्रम और भ्रम मतलब दूर होगी जब मोह दूर होगी। मोह मूलवादी कर मूला मोह जब तक दूर नहीं होगी ना और तब तक कोई चीज मिलने वाला नहीं है। यही तुलसीदास जी महाराज ने जब सुनी अपन लेकिन अंकित करता था तुलसीदास ऐसे प्रभु करे न भजहु प्रभु त्यागी। जब तक के भ्रम दूर होने वाला नहीं है वो ब्रह्मांड निकाया निर्मल माया रोग रोग प्रतिवेद कहे वो परमात्मा न अमर जीवन में आने वाला नहीं है। अपन मन न मने तुलसीदास जी महाराज कहते कि वे सक मन मन ला दर्पण के मन ला बंधन के मन ला चंचल के मन ला सक मन जो कहते भैया सक मन एकड़ से भी मन के माने जीत है मन के माने हार मन हम अपन मुताबिक चलाए के प्रयास करते काबर तो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय और एक आयमन और जे करे द्वारा ये हमर संपूर्ण शरीर के न संचालित होवत है। तो मन लागत है कि रे सत मन आज ईश्वर के भजन कर और जे कर द्वारा के तो संपूर्ण काट आधार है। बोल लगे श्री रामचंद्र की जय हो। Yeah.
राम कृपा अपनी जड़ताई कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। आदरणीय कथा के रसिक संत समाज, तो बिल्कुल कथा का प्रारंभ करने का कथे यही प्रभु जी यानी अरे भाई मैं ईश्वर के बारे में क्या बता सकता हूँ, परमात्मा की महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूँ, क्या वर्णन तो अद्भुत अखंड और ऐसा अद्भुत अखंड ला और श्रीखंड ला है कोई खंड नहीं कर सके जिकर के वर्णन का करो तो कहते राम की पह अपनी जनताई। अरे भैया परमात्मा जहाँ सहजशील कृपा निधान आए सबके ऊपर सहज भाव से कृपा करने वाला तेमे में हाँ अपन मूर्खता देखो है कागज जी महाराज आज जरूर लीला कथा सुना के ओकर के और तेमे में अपन मूर्खता ला का व्यक्त करो का बर तो कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। देखो शुरू के दिन तो हम पढ़ी ना और वहु में तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन ला कहा बताई हो रेस का तपन लेकिन नीचे के दिन अघाली है ओमे कागज जी करते का कि खगेश सुनहु मन लाई। सबसे पहले भाव कथा के इस जगह जितना भी श्रोता संत समाज बैठे थे है नहीं आप सब जो एक ध्वनि के द्वारा जन संचार बहुत सब द्वारी वो कहाँ तक पहुँचे क्या बात है नहीं तो सुनना अब सुनना के भाव का है नहीं तो श्रोता श्रोता और श्रोता तीन धन पात्र बताएंगे लेकिन तीनों के अलग अलग भाव देते श्रोता जिन्हें सुनते धमतरी तुम्हारेगा बनेगा श्रोता हम और सुनते हो कोई मतलब नहीं है ना गाना चले छपले छूट गए श्रोता बिल्कुल और छोड़ना हटा चकले करा भी गई लेकिन यही में मन ही कहा मन अर्थात गोचर जब मन लग जाई मन हाँ जेल में लगते अर्थात ये जो सृष्टि है ना ये सृष्टि हम माया के ना
माया। और माया के नगरी में जहाँ तक हमारे एक मोटा नेत्र, एक ज्ञान के नेत्र, एक विवेक के नेत्र, और एक जतका दुनिया देखा थे, वो मन में बसा लेता है ना। तो उसी मन में कौन बसाना है कि भैया, तो पार्वती परमेश्वर बसाना है किसका? जब जब राम मन चेतन धरेगी। हे पक्षीराज वरुण जी महाराज भैया, अरे मैं कैसे ढंग के परमात्मा का कथन बताऊं, लेकिन एक बात मैं कहा था ता यही मन ला सुना हूं और कहूं अपन मन ला बिल्कुल लगा कर रखे ना, और तब भगवान की कथा ला सुना और जान सकेगा। तब इस सृष्टि के चलाएगा भगवान का जब तक मनुष्य का धर्म। ऐसे बात नहीं है कि त्रेता द्वापर सतयुग एक ही बार बस व्यक्त हो ही हो, अनेकों अनेकों बार सृष्टि के नियम जब बदलते हैं ना, कलयुग चलत, कलयुग के बाद और फिर इस सृष्टि के पुनः संचार हुई। एक प्रकार से अनेकों बार सब बदलते, जब जब भगवान का करी सिमोन के रूप बना करके आए हैं नहीं, तो भक्त है तुलीला बहु करही ईश्वर अपन भक्त मन के खातिर अनेकों अनेकों प्रकार से लीला करत थे। ऐसे भाव सुगत कर ले आज का कृष्ण जी महाराज वरुण जी के सामने बतावा पसंद तो बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय हो। He
तब तक अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित्र विनोद की हंसाऊं। संत समाज आज अवकात वसंत जी महाराज ने अपन जीवन के बहुत ही मधुर पल और जे वो पल से का पल से तो राम भक्त अनुराग अर्थात शहर में आज भगवान की भक्ति को बढ़वाने कारण ही भैया तो संगत करो इसने इसको तलोमा सृष्टि के संगत नहीं। आज गुरुदेव के और सानिध्य में जब तुमन हमें के भक्ति करिश्ना तो गुरुदेव आए जिन हम काला बताएगा हे द निर्गुण निराकार भगवान की भक्ति बताएगा कला कर्ण कर्ण व्यक्त जिन हम वेदांत हगा थे लेकिन वेदांत की भाषा ला भैया हमर भक्त मन ह नहीं समझ सकत है। हम तो सगुण सकार रूप लग जैसे अब सब के बीच में प्रतिमा के रूप में रखा है का ईश्वर के छवि आज हम अपन हृदय में बैठा है। आज गुरुदेव लोग मस्तिष्क के बाद बोला ध्यान करने आए और जैसे में शराब बिस्ना है नहीं जाबू जंगल पक्षी हो जाओ ऐसे तो ओला शराब नहीं भैया बल्कि बड़ा वरदान प्राप्त हो गए और आज वही बात लवाई सकत है का कि जैसे ने मोर गुरुदेव बोला अकाल बना दी भैया तो हंसे मन लगेगा हंसो का सेवादार अपन के चरित्र अपन जीवन के घटना का अनुभव करते और जिही व्यक्ति है अनुभव कर लिखना और मानो वही हंसत आए। वास्तव में हमला आप सब अपन जीवन के बिल्कुल घटना याद करना चाहिए कौन से पल हमारे लिए बहुत अच्छा है और कैसे प्रकार से अच्छा बनी है ना कि आज पर गुरुदेव बोला श्राप में भैया बल्कि बोला तो बिल्कुल ताकत से तो भगवान से मिला दी इसमें खुश हो गई और पूरा के कहा गया अवधपुरी आगे कथे और अवधपुरी में जब जब परमात्मा आते वही से संकेत करे है ना सृष्टि परिवर्तन होते जब जब भगवान अवधपुरी में आते तो बाल चरित्र की हंसाऊं मैं भगवान के बिल्कुल बाल रूप लगे खुशी और भगवान के जब बाल रूप लगते हो ना तो बिल्कुल क्या होते वहाँ उत्सव मनाते जन्म उत्सव और वर्ष बाद तहरया बोल भाई अरे भैया भगवान की बात हमने भगवान के 5 साल के हो ना मैं खुद नहीं जानो 5 साल बीत गए लाइफ से 5 साल में हो गए भगवान के संग में अवधत मेरा फोन से बिल्कुल और अपन जीवन के जो अनुभव के है ना और भक्ति अनुराग के साथ आज का कसुर जी महाराज के गरुड़ जिले वर्णन करते कोई लखन श्री रामचंद्र की जय हो। Thank you.
इष्ट देव मम बालक रामा शोभव शुभ कोटि सत्कामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुभन करहु निरारी। बहुत अपन जीवन के घटना लयाल कर आनंदमग्न हो गए काका संगी जी महाराज और कथे कि भैया ते धन्य है हे गणपति महाराज जिन्हा आज परमात्मा के वो पवन से कथा देखना दुख ल दुख करने वाला है दुख दुख ऐसे होते भैया तो कि ईश्वर की छवि मन में याद कर ले है ना। अर्थात ये जो सत्संग चलत है अभी और इस सत्संग के जितना भी हमको सुख मिलत है वो सुख ला हम जब याद करते हैं ना हमारे जीवन में दुख के आगमन नहीं होए और याद करें और कहेगा कि इष्ट देव मम बालक रामा इष्ट देव की जिताई हो और इष्ट देव एक सिद्धि करते हैं कि सृष्टि और सृष्टि की रचना करने वाला पति पवन परमात्मा जी के द्वारा पावन है तो प्राण प्राण के जीव और सुख के सुख राम उसी में प्राण के दाता है भैया है नहीं जगत के निर्माण करने वाला अचराचर के स्वामी पार्वती परमेश्वर और ऊपर इच्छा से एक बनेगी तो सृष्टि बनेगी लेकिन और सुख के सुख राम गलती क्या बनेगी जब है आज जति की सृष्टि में सुख देखा था हम है इस सब ऊपर कृपा हरि इच्छा सर्वर के समाना हरि की इच्छा के बिना इस सृष्टि चलने वाला नहीं है तो हमार आराध्य हमारे इष्ट देव परमात्मा हमारे सबो जीव के बनाने वाला
और जब मनुष्य बन करके छोटे से बालक के रूप में और बहुत सुंदर शोभायमान पावत कहाँ अवस्था में और निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुबल करम और गारी और कहते का कि जब भगवान छोट लड़का बन के आए ना तब ईश्वर के श्याम वर्ण होकर बदन लगा करके मंद मुक्त हो जाओ भगवान ने बिल्कुल निहारे वर भुला जा रहा हूँ कि नहीं लोचन सुफल करक उर्गारी और मैं हम अपन नेत्र लगी दिया और नेत्र काला देखना चाहिए करके है नहीं तो ये जो नेत्र है ना ज्ञान और विवेक के और ज्ञान के द्वारा हमें सृष्टि ल जानने की विवेक आना चाहिए और जब विवेक आगे जीव के जीवन में तो विवेक के द्वारा मोक्ष रूप परमात्मा को देखने के प्रयास करते तो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। तो ये भाव रही आज जब लोहा चपाई आप सबों के बीच में मेरा है जिनके वास्तव में देखन तो सत्य लगे सत्य अर्थात सृष्टि और इस सृष्टि की रचना करने वाला हो ईश्वर है और जिगरे द्वारा है ना हम और आप सब चलत हैं हम लोग कहीं नहीं को हम अपन से नहीं चलत हो अपन प्राण रूप परमात्मा और प्राण एक से निकल ही ना आँखी देखना बंद कर दी हाथ उठना बंद कर दी यानी अब यही भाव ला बिल्कुल सहज और सरल भाव से रखने का प्रयास करते वही रामचंद्र आएगा और जेल सुने से ये मोह भ्रम संशय दूर होती मोह और संशय और भ्रम जब तक की दूर नहीं होगा हो लेकिन श्री रामचंद्र की जय लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित तुलसी के पूजा मानस मंडली धमदरी भगवान की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को किताब की अब ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर आदि शक्ति महामाया मानस मंडली विभूति महासमूह आप अपने पार्टी से मंचस्थ हुए और भगवान की अमृत में कथा को आगे बढ़ाए। आगामी पाली के लिए जय मां परमेश्वरी मानस मंडली देने का पालो आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी नवधा दुर्गा वैष्णव मानस मंडली लोहरा को आप अपने पार्टी के सदस्य बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी के गायक में खुश होकर उस सम्मानित आए हुए हैं बरस साहू गोविंदा वाले की तरफ से 25 रुपए, कन्हैया साहू महाराज के भंडारी की तरफ से 50 रुपए, गौरव एवं निगम की तरफ से 100 रुपए, अजय मानसी की तरफ से 30 रुपए, बजरंग एवं चांदनी की तरफ से 20 रुपए, साधना एवं अंजलि की तरफ से 20 रुपए, नवग्रह वाले की तरफ से 20 रुपए, बद्री साहू की तरफ से 20 रुपए, कुणाल साहू की तरफ से 20 रुपए, राजेश्वर साहू कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि जानकी सांबा की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया गया है। लखन श्री रामचंद्र की जय है। हाँ, अपना सम्मान राशि लेते जाएं। हाँ, सभी श्रोताओं से निवेदन है कि बीच बीच में ड्रोन कैमरा चलता है, कृपया खड़े होंगे तो ध्यान देंगे, ध्यान देकर खड़े होंगे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
श्री राधे श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम हाँ, वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ होता है 11:06 से।
चलो आओ आओ आप मुझे पावर गाँव बड़े शीतल राम पता चला थे मैंने निवेदन चाहूँ एक बार सबके हाथ ऊपर होना चाहिए एक बार 2 लाख जयकारा होना चाहिए एक बार 10 वर्ष का चंद्र नाम का तुम्हें जोड़ी के प्रयास करो चलो सबके हाथ ऊपर एक बार जयकारा का गाना भी जरूरी है भाई भगवान के दरबार में जब तक जयकारा का रोज तब तक आनंद में आई चलो इसे हाथ में नीचे करें बोलो जय जय श्री राम जय 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 हो बोले महामाई तुझे पावने तुम्हारे रागे
बोले जय जय श्री राम। श्री राम बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान महाराज की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे प्रसीद मम सिंधुवाक्य सर्वविद्या प्रदाभु सर्वविद्या प्रदाभु वर्णानाम अर्थ संहारणाम प्रसारणाम चंद्रसामति मंगलानाम च कवितारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ कदलिक बलधामहीन शैलाभवेहं करुज्वल कृशाल नाम ज्ञानी नाम जगन्यं सकल गुण निधानम वानरः नाम धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातसातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातसातं नमामि। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया, धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया, धन्य यहाँ के घाटी है, धन्य यहाँ के धरती सन्ने, धन्य गाँव की माटी है, धन्य गाँव की माटी है। हमारे छत्तीसगढ़ भंडारी के कोरम बसे ये पावन ग्राम ठकुरनिया में निवास करैया आदरणीय गुरु दशरथ तुल्य पिता सिमन के चरण कमल में कौशल्या तुल्य गुरु शंभु महतारी के चरण कमल में गोस्वामी तुलसीदास तुल्य गुरु शंभु गुरुदेव के चरण कमल में और नान्हे नान्हे भाई बहन आप सबके श्री चरण कमल में हमारे आदि शक्ति से हमारा मानस परिवार ग्राम तिरकोनी जिला महासमुंद जिले सादर नंदन वंदन प्रणाम है और जय श्री राम देव आप सब हृदय से स्वीकार करूं। आओ रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड एवं चर्चा कर रहे हैं और रामचरित मानस के अंतिम कांड है ना, और ही में हम सब झल्ला चर्चा कर रहे हैं जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वचन लिखते कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जानत है कोई सुगम अगम मानव चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। आदरणीय संत समाज आज का घुसुंडी से हितवन गरुड़ जी का समझा करके गई है कि हे गरुड़ से भगवान श्री रामचंद्र से जिनके रूप के वर्णन करना तो करोड़ों शेष में कौन नहीं कर पाए। अंत में वो कहेंगे प्रभु आपके नाम लेना आपके महिमा को उच्चारण करना आसान बात नहीं, सबको महान सबका मिले। लेकिन यहाँ गरुड़ जी है आज सुंदर प्रकार से कथा सुनत है और काग सुनते हैं कथे कि भगवान रामचंद्र जी के निर्गुण रूप है तो बड़ा ही सरल है, ये ना व्यक्ति है तो बड़ा ही जल्दी से समझ लेते, लेकिन सगुण रूप निर्गुण और सगुण ये दोनों में बहुत अंतर है और ये सगुण रूप ला मनुष्य है तो जल्दी से समझ नहीं पाए और समझने की बात है कि भगवान के जो चरित्र है कि बंदे मुनि में एकदम भ्रम में आ जाते हैं। ये प्रकार आज काभूषुंडी से महाराज एकदम करुण जिला सुना रहा है। काभूषुंडी से कोनिया देखे कौवाला हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा में मान लो सर कामरो घर की दुआरी कौवा बास के साथ सबके सब पे एक कौवा
हो, है ना? सबके सब ये विचार करता हो, लेकिन यही कौवा जेला समय के सब एक पवित्र पक्षी मानते और कहते कबो कैसे मन कि कौवन कतो तस्मै बना खवा दे, लेकिन कबू भी मुस्वक मांस ला खा दे नहीं छोड़े देते। यही कौवा जे कतो मांस ला सेवन करते अपने जीवन में, लेकिन फिर भी भगवान की गुणगान करे बर नहीं त्याग खावे। ये ऐसा कौवा है जे समस्त ये सृष्टि के जितना भी पक्षी है वो सभी ला कथा सुना, और ये कथा ला आज गरुड़ जी ला सुना है। और गरुड़ जी कौन है? तो कौवा और गरुड़ अर्थात कागभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज ये दोनों ला भ्रम हो रही से और अपन मन में अहंकार हो रही है, और दोनों के दोनों अहंकार ला त्याग करके भगवान की भक्ति करी सावे और पुनः भगवान रामचंद्र जी की कथा में प्रेम करी से और अपन गलती के पश्चाताप करी सावे। अब आगे के चौपाई कहा हमें इन सुंदर एक भजन के पश्चात में सुन बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।
की जय। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताय, कहो सखावती कथा सुहाय। जहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सौ सब कथा सुनाओ तोहि। आदरणीय संत समाज, और सबसे पहले हम जान लें कि रामचरितमानस में केजन वक्ता होइस और केजन श्रोता होइस है ना। अभी हम आपन के गांव में आकर तो केवल एक ही आप सबके बीच में कथा सुनाता हूँ, लेकिन वास्तविक में भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा का एक वक्ता है और एक श्रोता का सुनाए है। तो सबसे पहले ये रामचरितमानस ला भगवान श्री शिव जी है कौन, माता पार्वती का कथा सुने सागर। और दूसरा याज्ञवल्क्य से मुनि है कौन, भरद्वाज ला कथा सुने। और तीसरा कागभूषणी से है कौन, गरुड़ कथा सुने। और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कौन, ये कलयुग के समस्त मनुष्य के लिए ये रामचरितमानस के निर्माण करे और सभी सुनाए हमें ये कथन के माध्यम से। तो अब कागभूषणी जी महाराज हमें कथे कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं आपला अपन प्राणों के कथा का सुनाए के प्रयत्न कर रहा हूँ कि देखो एक बार मोर जीवन में बोला मोह हो गई सागर। और ऐसा मोह हो गई से जेकला ज्ञान आगला सुहावनी रूप से और बड़ा ही प्रेम से आप लोग सुनाता हूँ। आप मन प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनो करके। और देखा हो हमन अथका 84 लाख जोड़ी न भटके के बाद ये मनुष्य तन में तो मिले और मनुष्य तन मिले के बाद हमन भगवान की भक्ति नहीं कर भक्ति करना तो दूर की बात है, भगवान के नाम में तको कई जन मनुष्य मन लेना पसंद नहीं करे है ना। और कई जन मन ऐसे भी रखे जे मन आस पड़ोस के मन सब जन ये बता काहे कहाँ जाते दीदी एकदम सब धस के कही हमें तो रामायण सुने पर जाता नहीं है। रामायण सुने पर जैसे ही आते हो मन के मन हाँ लागे नहीं कौन कहीं कति कति देखा तो है नहीं। अब ठीक उन्हीं प्रकार से हमला मन में लगाना अति आवश्यक है। तो आदरणीय संत समाज, ये मनुष्य तन है तो हमला मिलते और मिलने के बाद हम भगवान ला ये कह के आए कि हे प्रभु हमें आपके अलावा ये जीवन नवा जन्म धारण करो एवं कामों पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, ये संसार में मत भेज देते। लेकिन जैसे ही हम ये संसार में आता ना ये माया मोह के जंजाल में फंस जाता और फंसे के बाद भगवान के नाम लेकर भी भुला जाता। लेकिन ये दोनों पक्षी के मन अत्का निर्मल है, बुद्धि अत्का निर्मल है कि कौवा जैसे पक्षी है गरुड़ कथा सुना था। और गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो सर्पमल्ला पर भोजन बनाते और सर्पमल्ला पर भोजन बनाते तो ही सर्प के कारण एक लोग कर्मन में अहंकार है। और कैसे अहंकार है दिलाव एक सुंदर भजन के पश्चात सुनकर बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी चल दुनिया
बोलिए श्यामल चंद्र की नौ दिन के नौधारा में खत्म होकर बता रही हूँ। आप सब जन से लेकर आगे भगवान मन लगा के ध्यान से कथा का सुनन काबर की आज का सुनती जी महाराज कथे की राम कृपा भाव जन तु बताता हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता ताते कहि कुछ तुम ही दुरावो परम रहस्य मनोहर गावो। सुनती जी महाराज को करुणा कथे कि हे पक्षीराज गरुड़ जी आप अपने श्री रामचंद्र जी की कृपा पात्र हो। आपके ऊपर भगवान की कृपा है और साथ ही साथ मैं जो कथा पाठ हूँ आप लोगों को प्रीति है ना। तो पहला वो है भगवान की कथा में प्रीति करना और भगवान की जो कथा पाठ है या ध्यान लगा करके सुनना। सुनती जी महाराज कथे देकर कारण मैं आपसे कुछ भी पिछला नहीं छुपा हूँ सबला सच्चाई का बता हूँ और अपन मोहला बता के प्रयास करें सागर है ना। बाजी कर काकर चल कर कहा है पिछला चलो सबसे मेरे भी से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा और जयकारा भी लगा हो पर ध्यान पूर्वक लगा हो। चलो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगा है ताली भी बजाना केवल जयकारा लगाना दोनों हाथ ऊपर करके सब जन से निवेदन है लेकिन जाना बैठे भैया मन से भी निवेदन है सब जन की परीक्षा हुआ थे ध्यान से जयकारा लगा लो ताकि हम मन न पता चले परीक्षा केवल हमार मन की आप मन की भी हुआ है हमार मन की प्रतियोगिता पढ़ते थे न जानते बोले श्याम रामचंद्र की बोले हनुमान महाराज की बोले अवधपुरी की बोले रत्नपुरी की बोले मिथिलापुरी की बोले रत्नापुरी की बोले विष्णु की। हाँ जय बोला सबको जन परीक्षा फैल कर हाँ सबके जय बुलाते थे और बिल्कुल जय काबर बोला होगा तभी भी घाट हुआ पर ये कथा घाट हुई कर सुनत किसी की है नहीं मन ला ठोकर लगा कर ला इनके ही घाट हो का सुनती जी महाराज ही सब सरकार में कहा थे कैसे कहा थे कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पात्र हो और जय राम कथा न सुने की प्रीति रखे बोला कथा सुनावे तो कहने वाला के मन में तो बड़ा ही सुखता पूर्वक कथा में रस भी आते और प्रेम भी आते और जय कथा के बोला बड़ा ही सुहावनी आते है ना। हमें चाहे कथो झल्ला कथा सुना लो चाहे 1000 की संख्या में कथा सुना लो लेकिन 1000 की संख्या में बोल वो एक जन मनुष्य तको बड़े ध्यान से सुन ले तो जीवन में ऊपरे संभव है। अब आगे कथा में सुनकर मुझे
છે જેમ કે બહુના જરા વિચિંતી छोड़ को घुमाया संगे हरे गोरे नारी जाने की पहले भैया रसना बना रही सीना नम तहारी ना सगवादी हो सबला कहना है क्या ताली के साथ हाथ ऊपर करके चलो ऐसे हाथ ऊपर करो हाँ चलो बोलो जय जय श्री राम सहज स्वभाव जन अभिमान न राख हिकाव संस्कृत मूल सुलभ नाना सकल शोभदायक अभिमान। आदरणीय संत समाज आज पक्षीराज
कागभूषुंडी जी हेतल कथे कि हे गरुड़ जी एक कथा जनश्रुति में और जितना भी वक्त है ऊपर मन से ये सुने पर मिलते कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा अपन भक्त के मन में कभी भी अहंकार हो नहीं है। और जैसे एक प्रकार की है तो आगे कहते कि जे भी मनुष्य के मन में अहंकार आ गए वो भगवान न कभी भी प्राप्त नहीं कर सके महतारे हो। और ये अहंकार है कारण जन्म मरण ये संसार के मूल कारण है। जेकर भी मन में अहंकार है चाहे रूप के अभिमान हो चाहे धन दौलत के अभिमान हो चाहे कोई भी चीज के अभिमान हो ये अभिमान तो एक दिन जरूर टूट करके रखे। और जे मनुष्य के मन में सबसे ज्यादा अभिमान थे वो भगवान न कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। और यही अभिमान विकार समस्त शोक के कारण हरे और मनुष्य न दुख देने वाला हरे। और हम समझन रावण के कथा सुनन वो रावण और कुछ के कारण नहीं बल्कि अहंकार के कारण प्रवृत्त। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी आदिशक्ति जय महामाया मानस मंडली वीर कोनी महासमो भगवान श्री राम जी की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को आनंदित किए। अब ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर जय माँ परमेश्वरी मानस मंडली देने पर बालो आप अपने पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान की कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आगामी के लिए नवधा दुर्गा वैष्णव मानस मंडली नोहरा को आप अपनी पार्टी से ही तैयार रहेंगे। उसके आगामी जय भोले शंकर मानस मंडली रिश्ता बलौदा बाजार आप अपने 20 रुपए, राहुल साहू जितेंद्र साहू रुपेश साहू सुमित साहू की तरफ से 50 रुपए, प्रिंसी साहू अंशु साहू एवं हंसिका साहू की तरफ से 20 रुपए, राहुल साहू जितेंद्र साहू रुपेश साहू सुमित साहू की तरफ से 30 रुपए, अंशुमन यादव दिलेराम के पोता की तरफ से 50 रुपए, यश साहू की तरफ से 20 रुपए, देवेश साहू किराना स्टोर की तरफ से 20 रुपए, अशोक किराना स्टोर की ओर से 50 रुपए, सागर यादव की ओर से 50 रुपए, कनीष साहू की ओर से 20 रुपए, कन्हैया महाराज के भंडारी की ओर से 20 रुपए, हिमांशु मायरा की ओर से 50 रुपए, छतराम सब्जी भंडार की तरफ से 50 रुपए, रागिनी साहू की तरफ से 20 रुपए, धनेश्वर की तरफ से 20 रुपए, बबली की तरफ से 20 रुपए, चित्रेश कुमार साहू एवं किशन साहू दोनों भाई के तरफ से 100 रुपए एवं फूलचंद कोमल की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया जाता है। कोई भी सदस्य आए और पुरस्कार की राशि ले जाए। चांदनी और बजरंग की तरफ से भी 20 रुपए का पुरस्कार आए हुए हैं। और योगेश जलदारे की तो केस जलदारे की ओर से 20 रुपए से सम्मानित किया गया है। लखन श्री रामचंद्र की जय।
श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, बोलिए वृंदे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ होता है 11:54 से। बोलिए वृंदे रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ भरतरी कृपा को रमणी राजमान आप पावन गाँव अखंड अवधान हमारे आयोजन करे जा समस्त आयोजन करता समिति वाले भैया जी महिला और साथ ही साथ निर्णायक दल के विराजमान समस्त निर्णायक बंधु मल्ला ओकर साथ साथ ये मैत्री ममता से भक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय और महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान पिताजी मल्ला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला
ओकर साथ साथ आप की पावन गांव के सुंदर सुलह माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कुटीरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के रहने आप सभी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करेगा। तो बाबर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले बुद्धि के दाता गणेश भगवान के भजन करबो यही भाव के संग कि विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश प्रथम वंदन आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बाबा यही भाव के संग हम सब जुड़कर गणेश भगवान के भजन के संग
भृत्य रामचंद्र की जय। तो आवर रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड मर्यादा चलत है, जहाँ पूज्य पात्र स्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखे दोहा नंबर 75वां कहे कि लड़काई जहाँ जहाँ फिरई तहाँ तहाँ संग उड़ाम, झूठ निपरे अजीर महा सो उठाए करी खाऊं। बहुत सुंदर पावन प्रसंग उत्तर काल, जहाँ काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ना अपन जो एक पूर्व जन्म के बाद बतावत भी कहे कि हे गरुड़ जी, एक समय ना बहुल मोह हो चुके रहे इसका है, सच बात जाई हो, ये मोह जो है ना कनो ना नहीं छोड़े हो। यहाँ तक देखो कि इसके गरुड़ जी का गलत मोह हो चुके हैं, तभी तो गरुड़ जी ना अपन मोह ला मिटाए काकभूषण जी के पास में आए हैं। काबर के भगवान भोलेनाथ जी के इसके गरुड़ जी जब तक आप लंबा समय तक सत्संग नहीं सुनो ना, तब तक आपके मन में जो मोह आ चुके हैं वो मोह जो है दूर होने वाला नहीं है। नारद जी का भी मोह हो चुके हैं, विश्व मोहिनी के साथ का विवाह रचना करूं ऐसे विचार कर रही। माता सती का गलत भगवान रामचंद्र जी का देख करके मोह हो गए। ठीक आज वही प्रकार ले काकभूषण जी महाराज अर्थात एक काक कौवा गरुड़ जी लगा थे कि भैया एक समय मोह हो गई और कैसे है मोह, तो इसकी बचपन में है ना कथे कि बचपन में जब भगवान नान कर नहीं रहा है, भगवान को नान कर रहा है छोटे से, भगवान जो है घुटना के बाहर रेखत रहा है से माड़ी घर मरियाद मिलत लइका मन, और जब लइका मन माड़ी के बाहर मरियावत रहे ता कौवा बतावत है गरुड़ जी लगत है कि भगवान अगर माड़ी घाट मरियावत रहा है तो वही समय महू अयोध्या में गए रहा ऐसे और भगवान जैसे खाए भी नहीं, पोहा खाए है जब भोजन करे ना वह भगवान तो बाल स्थल लइका मन का करते कम ला खाते तो ज्यादा ला एती तेती भी खेर देते है नहीं, तो भगवान अलग वैसने करे कम ला खाए ना तो ज्यादा लेती तेती भी खेर दे। अब वो बिखेरे ना तो देखा है कौवा कौवा का काकभूषण जी वो देखा रहा, तो कौवा बतावत है कहते कि जब भगवान है बोला बिखेरे ना ऐसी देती तब बोला मैं खाए बर जाऊं ऐसे कहा वो पोहला खाए बर जाऊं, और जैसे खाए के प्रयास करो ना तो ये रहा भगवान रहते ना अपन हाथ जैसे बढ़ावे मोला पकड़े भर ऐसे कहा हाँ कौन लगा पकड़े भर भगवान राम जी हाँ काकभूषण जी लगा कौन ला पकड़े भर ऐसे हाथ न बढ़ावे जाए, जैसे भगवान हाथ न बढ़ावे ना तो कौवा का करे वो करले उड़ा के दूसरा जगह चले जाए है ना, वो करले उड़ा के दूसरा जगह चले जाए। अब दूसरा जगह जाए ना भगवान के हाथ में पकड़ नहीं आए वह तब भगवान रोए, देखो भगवान रोए कि मोला ये कौवा पकड़ावत भी है, सच में लइका मन ना पकड़ा नहीं कुछ जो भी चीज हो पकड़ में नहीं आए ना तो मन रोते जाए, यही लगत है बाल है ना भाई, यही लगत है का बाल। तो काकभूषण जी कहते कि भगवान से पकड़ाया ना तो भगवान रोए कहते कि मोला ये काम घर नहीं पकड़ावा थे। तो जब भगवान फिर माड़ी बार घुटना के बाहर चलत चलत फिर नजदीक वहां आए ना फिर पकड़े के प्रयास करे तो फिर उड़ा जाए वो बार बार वैसे करे, फिर जो है आखिर में काम हुआ काकभूषण जी आवन एक प्यारे से वचन के बाद बोले भरत रामचंद्र की जय। राम कहानी सुनोरी राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी
तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि एक के बाद अतिशय सब चरित्र किए रघुवीर सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयम शरीर। संत समाज कितना सुंदर पावन प्रसंग। आज देखो एक काग जिला प्रभु के दर्शन होगा कराई हो और वो भी बड़े बड़े होना दुर्लभ दिखे, लेकिन आज एक काग जी एक कौवा ये ना